हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। उसका प्रॉब्लम 12 करेंगे इस वीडियो में। क्या रखा उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या है इसका, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या करना है, सम करना है, और वो इंटीजर्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो कितनों का करना है, 40 का करना है, मतलब n की वैल्यू है हमारी 40, ठीक है। और वो कैसे होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 के टेबल में आनी चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, उसमें ज़ीरो भी आता है, और नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2, ठीक है। तो ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में जो पॉजिटिव साइड आते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स में से ऐसे 40 का हमें सम फाइंड करना है, पहले 40 का जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा, जैसे हम 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो 1 तो नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा 1, ठीक है। 2 भी नहीं हो पाएगा, 3 भी नहीं हो पाएगा, 4 भी नहीं हो पाएगा, 5 भी नहीं हो पाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 18 हो जाएगा, ऐसे ही 24 हो जाएगा। तो आपको ये क्या पैटर्न दिख रहा है, तो 6 का अगर टेबल लिखते जाएंगे तो 6 के टेबल में जो नंबर आ रहा है वो क्या फॉर्म करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे। तो हमारे पहले 40 इंटीजर क्या, मतलब 6 की जो टेबल होगी उसी से बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला टर्म हो गया उसका, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी तरह से 5 पे ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन 40 तक। तो अगर आप 6 का टेबल मतलब 6 × 40 तक लिख लेते हैं, मतलब 40 टर्म तक लिख लेते हैं और उन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 का मतलब ये था कि ऐसे इंटीजर लेने हैं जो 6 से डिवाइड हो सके। तो 6 से डिवाइड होने वाले इंटीजर जो है वो तो 6 के टेबल में ही आएंगे, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। ऐसे 40 लोगों के लिए करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो 6 का टेबल लिखा है हमने, ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। एपी कैसे टाइप का एपी बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन डिफरेंस है A2 - A1, दैट इज 12 - 6 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी ऐसे दो टर्म रैंडमली उठा लीजिए, तो आगे वाले टर्म को अगर पीछे वाले टर्म में से माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस अब कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं 18 12 कर लूँ तो 18 - 12 भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उस टाइप के सीरीज़ को हम एपी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या है इसका कि 6 वाले टर्म 40 तक लिखो, सबको ऐड करो, सम आ जाएगा। दूसरा क्या है, हमने पढ़ रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज गिवन बाय SN इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d, ठीक है। n क्या है हमारा, n है 40, क्योंकि पहले 40 निकालना है, बाय 2। a क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में से भी ऐसा इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है वो क्या आ जाएगा, 6, इसलिए हमारा फर्स्ट टर्म है 6। और n की वैल्यू हमने 40 स्टार्टिंग में ही दे रखी थी, तो 40 - 1 इंटू डी आ जाएगा हमारा 6। तो 40/2 हो गया हमारा 20, 6 × 2 इज़ 12 प्लस 40 - 1 इज़ 39 × 6, ठीक है, क्लियर है। तो 39 × 6 आपका हो जाएगा 9 6 = 54, कैरी 5, 6 3 = 18 एंड 18 + 5 इज़ 23। तो ये हो गया 234, तो ये हो गया 20, 12 + 2 34। तो 234 + 12 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 एंड दिस इज 2। तो 20 × 246। तो 246 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0
0 एज इट इज़, 6 2 ज़ा 12 के 2 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका गया 4920। ठीक है, तो 4920 इज़ योर S40। दैट इज़ आपके पहले 40 टर्म का, मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो 6 से डिविजिबल है उसका सम आएगा आपका 4920। और हमने ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर पाए, क्योंकि जो पहले 40, मतलब जो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 6 से डिविजिबल है, वो क्या बना रहे हैं, वो AP बना रहे हैं। और AP के मतलब वो AP बना रहे थे, ठीक है। और AP का फर्स्ट टर्म था 6, कॉमन डिफरेंस था 6, तो वो लोग AP बना रहे थे, इसलिए हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP वाला फार्मूला यूज़ कर पाए, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ चीज़ होती, मतलब अगर वो AP नहीं बना रहे होते तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर पाते, ठीक। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।